हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसमें चैप्टर चल रहा है परसेंटेज प्रतिशत। क्वेश्चन हम देख चुके हैं 25 नंबर क्वेश्चंस तक, जो कि पिछले वीडियोस में जो पार्ट वाइज बने हुए हैं उनमें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 26। ऐसा क्वेश्चन 25 भी था जो कि पार्ट पिछले वाले में अवेलेबल है आपके पास। तो देखते हैं क्वेश्चन 26 उसके जैसा ही क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, 36% मार्क्स लाता है और 32 मार्क्स से वो फेल होता है, और जबकि 48% 48% मार्क्स लाकर वो 64 मार्क्स मतलब 64 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। तो पूछ रहा आपको कि उसका पासिंग परसेंटेज कितना होगा। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। आपको कह रहा है 36% लाता है, ये 36% लाकर क्या ये पास हो रहा है? नहीं, लेकिन 36% ये ला रहा आपके, ये पास नहीं हो रहा। इसका मतलब पास होने वाला इसके बाद आएगा, मतलब ये पास होने वाले से अभी पीछे है। और 48% लाता है तो क्या ये पास होता है? बिल्कुल पास होता है। और कितने से? 64 मार्क्स से। 64 अंक ज्यादा आ जाते हैं उसके। तो मैं देख सकता हूं 36% लाने के बाद भी कितने नंबर से फेल हो रहा है? 32 नंबर से ये फेल हो रहा है। इसका मतलब 36% में 32 नंबर और आ जाए तो वो पास हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड कंडीशन ये है कि 48% ला रहा है और 48% लाकर 64 अंक ज्यादा ला रहा है। इसका मतलब 48% वाला पास तो हो ही रहा है। कितने से पास हो रहा है? 64 मार्क्स से, 64 अंकों से पास हो रहा है। सही है यहां तक? तो आप देख सकते हैं अब जो आपका 36% है उसको अगर 48% तक जाना है, ये जो 36% है, इस 36% को आप जब 48% पर लेकर जाना चाह रहे हो तो आपको कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तब ये 36% 48% बनेगा। तो मैं देख सकता हूं 36 से 48, 36 से 48 पर जाना है। इसका मतलब 12% आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। 12% का यहां पर गैप है, अंतर है। तो ये जो 12% का गैप है, अंतर है, ये अंक में, नंबर में किसके बराबर है? जो यहां पर लिखा हुआ है। और ये कितना है? 32 और 64। तो इनको ऐड कर ले हम, तो ये ऐड करने पर बन गया कितना? 96। तो 12% कितने मार्क्स के बराबर आया? 96% के। ठीक है। तो इसका मतलब 1% की अगर मैं बात करूं तो 1% कितना हो जाएगा? 96 का इस पे भाग दे देते हैं, 96 में 12 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो हम देखें 8 बार गया तो ये कितना आ गया? 8 मार्क्स। ठीक है। तो 1% मतलब कितना? 8 मार्क्स मतलब 8 अंक। अब हमें क्या पूछ रहा है? यहां पर पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है। तो मैं देख पा रहा हूं, मैं चाहूं तो 36% से भी इसका आंसर निकाल सकता हूं, और मैं चाहूं तो 48% से भी इसका आंसर निकल सकता है। अगर 48% से निकालोगे तो उस 48% में से आपको प्रतिशत लेस करना पड़ेगा, परसेंटेज कम करना पड़ेगा, क्योंकि पास होने वाला तो यही है। 48% तो आगे बढ़ चुका है। और अगर आप 36% से निकालोगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 36% तो यही है, पास होने वाला इससे आगे है। तो प्लस करना ज्यादा आसान है माइनस करने से। तो इसी से हम आंसर निकाल लेते हैं। तो कैसे होगा देखिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ये 36% लाकर भी पास नहीं हुआ। इसका मतलब पास होने के लिए अभी और कुछ परसेंटेज आना बाकी है। तो वो कितना आना बाकी है? वो 32 मार्क्स आने बाकी है, 32 नंबर आने बाकी है। तो जैसा कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि 8 नंबर का मतलब परसेंटेज में कितना है? 1। इसका मतलब 8 नंबर कहें या 1% कहें, एक ही बात है। तो ये कितने नंबर है जो कि पास होने के लिए कम पड़ रहे हैं? 32 नंबर। तो इसका मतलब 32 में 8 कितनी बार आता है? 4 बार आता है। तो कितना परसेंट कम पड़ रहा है आपके? 4% कम पड़ रहा है। तो इसका मतलब 36% में 32 नंबर और आ जाए
या फिर यूं कहें 4% और आ जाए तो वह पास हो जाएगा। तो पास कितने वाला होगा? 40% वाला पास होगा। यही आपको पूछा था कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, कितना परसेंटेज आपको पासिंग चाहिए। यही अगर इससे निकालते आप, जो कि यहां पर दे रखा है 48 वाले से, तो भी हो जाता। यहां पर आप देखते 64 नंबर का फर्क है, 64 मार्क्स का डिफरेंस है, तो 8 नंबर का मतलब 1% है। तो 64 में कितने प्रतिशत होंगे, कितने परसेंटेज होंगे? तो आप ये देख लीजिए 64 में 8 कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स आता है। तो इसका मतलब 64% कह दें या फिर 8% कह दें, 64 मार्क्स कह दें या फिर 8% कह दें, एक ही बात। तो फिर 48 में से 8 हम क्या करते? सब्ट्रैक्ट करते, घटाते, तब भी कितना आता? 40% ही आता। तो सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से समझ सकते हैं इसको आप। तो देखिए परसेंटेज में गैप कितना है और ये टोटल मार्क्स कितने हैं, तो उस परसेंटेज को उस मार्क्स के इक्वल हम रख लेते हैं। फिर यहां से हम देख लेते हैं 1% की वैल्यू कितनी है। फिर हम देखते हैं, आप चाहें तो इससे आंसर निकालें या फिर आप चाहें तो इससे आंसर निकालें। अगर आप इससे आंसर निकाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं 32 नंबर कम बढ़ रहे हैं, 32 मार्क्स कम है आपके। तो आप देख सकते हैं 8 नंबर का मतलब 1% है, तो 32 नंबर का मतलब परसेंटेज में कितना हो गया? 4, क्योंकि 32 में 8 कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स। तो परसेंटेज कितना हो गया? 4। तो 36 में 4 और जोड़ा तो 40% वाला पास हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27? देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपको कह रहा है कि एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 40% मार्क्स लाता है और फेल होता है 50 नंबर से। इसका मतलब पास होने वाला इससे आगे है और 50 नंबर से ये क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। इसका मतलब 40% में 50 नंबर और आ जाए तो ये पास हो जाएगा। अगला, जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंक ज्यादा लाता है। अगर वो 50% लाए तो वो 40 नंबर क्या करेगा? ज्यादा लाएगा। किससे ज्यादा लाएगा? जो पास होने वाला है उससे। तो पास होने वाला यहां पर है और वो 40 नंबर ज्यादा ला रहा है। इसका मतलब 50% वाला इस पास होने वाले से कितना आगे है? 40 नंबर आगे है। सही है यहां तक? अब देखिए 40% से 50% जाने के लिए आपको कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट है? 10% की। तो ये जो 10% है ये नंबर में किसके बराबर होगा? 50 + 40 किसके? 90 नंबर के। ठीक है, समझे आप? जैसा कि हमने अभी तक किया था, 40 से 50% पर जाना है तो आपको कितना परसेंट चाहिए? 10%। और 40 से 50% जाने के लिए 10% चाहिए और नंबर कितना चाहिए? 50 और 40 90। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 0 से ये 0 कटा तो 1% हो गया आपके किसके बराबर? 9 नंबर के बराबर। या फिर यूं कह दूं 9 नंबर किसके बराबर है? 1% के। अब हमारा वही तरीका, आपको पूछ रहा है पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, तो पास होने के लिए प्रतिशत निकालना आपको। तो कैसे? 40% आया लेकिन पास नहीं हुआ, अभी और कुछ लाना बाकी है तब पास होगा। और यही अगर इससे आंसर निकालें तो 50% आया, पास हुआ है, तो कुछ कम करना पड़ेगा तब पासिंग परसेंटेज पर पहुंचेंगे। तो घटाने से अच्छा है हम जोड़ लें, वो ज्यादा सही रहेगा। तो हमने लिया वैल्यू 40%, 40%। तो 40% लाया लेकिन पास नहीं हुआ, तो इसका मतलब और अभी कुछ लाना बाकी है प्रतिशत में, तब कहीं पर जाकर वो पास हो जाएगा। तो कितना लाना बाकी है वो पता चलेगा यहां से। तो जैसा कि मैं देख सकता हूं 50 नंबर और लाएगा तब वो पास होगा। तो हमें तो परसेंटेज में देखना है। तो जैसा कि मैं यहां देख सकता हूं 9 नंबर का मतलब होता है परसेंटेज में कितना? 1। तो हमें तो 50 नंबर के बारे में बात करनी है, तो 50 में 9 से डिवाइड कर लेते हैं, वो बता देगा हमको कितना परसेंट है। क्योंकि 9 नंबर का मतलब 1%। तो आप देख लीजिए 50 में 9 कितनी बार आता है, वही उसका क्या होगा? परसेंटेज बदल जाएगा। तो ये हो गया कितना? 5 सही, 5/9%। तो इसका मतलब 40% लाने के बाद भी 50 नंबर लाता है तब पास होता है। या फिर यूं कह दें 40% लाने के बाद भी 50 नंबर मतलब
5 से ही 5/9% लाता है तब पास होता है। तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत वाला पास होता है? कुल मिलाकर पास होता है आपके 45 से ही 5/9% वाला। 45 कंप्लीटेड 5/9% वाला आपके क्या हो जाता है? पास हो जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की। क्या कह रहा है 28 नंबर? देखिए 28 आपको कह रहा है जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो वह पास अंकों से 10 अंक ज्यादा लाता है। तो वही प्रोसेस हमारा कितने का कह रहा है ये? चलिए, कितने की बात कर रहा है? 30% अंक, तो ये लाया 30%। तो ये 30% लाया, क्या ये पास हुआ? नहीं। तो पास होने के लिए अभी और लाना इसको बाकी। कितने से फेल हुआ? ये 30% लाकर 5 अंकों से, तो इसका मतलब 30 से पास होना है तो 5 अंक और चाहिए। ठीक है, फिर ये कह रहा है जबकि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो दूसरा परसेंटेज है उसका कितना? 40%। 40% अंक प्राप्त करता है तो वो पास होने से भी कितने ज्यादा लाता है? 10 नंबर। इसका मतलब पास होने वाले से भी ये आगे है कितना? 10। ठीक है यहां तक। अब अगर मैं देखूं परसेंटेज में, इस 30% से मुझे 40% तक जाना है तो कितना परसेंट चाहिए? 10% अपने को रिक्वायर्ड होगा, जरूरत पड़ेगी। और नंबर में देखूं तो कितना नंबर चाहिए होगा? 5 और 10 कितना? 15 नंबर। ठीक है, तो अंक कितना चाहिए आपको? कितने मार्क्स चाहिए? 15 मार्क्स यहां से यहां तक जाने के लिए। और परसेंटेज कितना चाहिए? 10%। तो यहां से 1% की अगर मैं वैल्यू देखूं तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 10 नीचे चला गया तो ये हो गया 1.5 मार्क्स। ठीक है यहां तक। अब दो चीजें पूछी आपको। एक चीज तो आपको पूछ रहा है कुल अंक कितने हैं? टोटल अंक मतलब पूरा एग्जाम जो है वो कितने नंबर का है। इसका मतलब कोई भी एग्जाम 100% मार्क्स का होता है, चाहे वो 20 मार्क्स भी हो या 500 मार्क्स भी हो, लेकिन परसेंटेज में कितना होता है? 100%। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू है 1.5। तो पहले का आंसर अगर हम देखें, जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कुल अंक कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं उस पेपर में, तो 100% है। 1% 1.5 है, तो 100% कितना होगा? 1.5 का 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 150 मार्क्स। तो टोटल पेपर हो गया आपके 150 नंबर का। और जो दूसरा क्वेश्चन और पूछा जा रहा है यहां पर, वो क्वेश्चन क्या है? पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, पासिंग परसेंटेज कितना है वो हमें बताना है। कैसे करेंगे? पासिंग परसेंटेज बताना है तो वही आप देख सकते हो, 30% लाया फिर भी पास नहीं हुआ, इसका मतलब 30% में और कुछ प्रतिशत आएगा तब पास होगा। अब वो और कितना आएगा वो हम देखते हैं। जैसा कि मैं देख सकता हूं 5 नंबर और लाएगा तब पास हो जाएगा, पर नंबर नहीं, हमें तो परसेंटेज बताना है। तो जैसा कि मैं यहां देख सकता हूं 1.5 जो मार्क्स है, 1.5 जो अंक है वो प्रतिशत में किसके? 1 के बराबर है। तो मुझे 5 नंबर का परसेंटेज देखना है। तो आप देख लीजिए कि 5 में 1.5 जो है कितने टाइम्स आ रहा है। तो उसी तरह से हम परसेंटेज निकाल लेंगे जैसे अभी तक निकाला था। तो आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आप करेंगे कितना? 0। 50 बटा कितना होगा? ये आपके ये कैंसिल हो गया, तो ये गया 5 से 10, ये गया 5 से 3, ये आया 3 सही 1/3%। तो इसका मतलब वही बात हो गई जो अभी तक चल रही थी हमारी। या इसको इधर लिख लेते अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि देखिए यहां लिख के बता देता हूं। 1.5 1% के इक्वल, तो 30% ला रहा है, 30% ला रहा है, फिर भी 5 मार्क्स से 5 नंबर से फेल हो रहा है। तो आपको 5 नंबर का परसेंटेज निकालना है। तो डेढ़ नंबर 1.5 का 1.5 मार्क्स का परसेंटेज है 1, तो 5 मार्क्स का कितना होगा? तो 5 में देख लीजिए 1.5 कितनी बार आ रहा है, पता चल जाएगा।
ये हटा, ये लगा, इससे ये कटा, पॉइंट हटा, डेसिमल हटा, तो ऊपर 0 लग गया क्योंकि डेसिमल के बाद में एक डिजिट थी, तो 50/15 हो गया। तो इसको हमने कैंसिल कर लिया, 5 से ये कैंसिल हो गया, 10/3, तो ये हो गया 3 कंप्लीटेड 1/3%, मतलब 3 से 1/3%। तो 3 से 1/3% और लाएगा या फिर 5 नंबर और लाएगा तब कहीं पर जाकर पास होगा। तो 30% तो ला ही रहा है, 3 से 1/3% और लाना है, तो टोटल 33 से 1/3% वाला पास हो जाता है। मतलब 33 कंप्लीटेड 1/3% वाला जो है वो पास हो जाएगा। तो आपको यही पूछा गया था, एक तो टोटल मार्क्स कितने वो निकाल लिए, और एक आपको पूछा कि पास कितने वाला होता है। तो ये दो ही क्वेश्चन पूछे थे और दोनों के आंसर आ चुके हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 28। इसे देखिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? आपको कह रहा है एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्लियां हैं और कुछ उसमें कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवर हैं कुल मिलाकर, ये तो बता दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं? 45। आप इसको इक्वेशन समीकरण से भी कर सकते हैं, आप इसको एलिगेशन मिश्रण से भी कर सकते हैं, और आप इसको कर सकते हैं जो अभी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं उसके अनुसार भी। ठीक है, तो किस तरीके का होगा हमारा भी कंसेप्ट, उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। टोटल 45 जानवरों द्वारा कुल 345 345 बिस्किट्स जो है वो खाए जाते हैं। तो आपको पूछ रहा है कुत्ते और बिल्लियों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ कैट्स एंड डॉग्स आपको निकाल के बताना है। तो टोटल एनिमल कितने हैं? 45, और वो 2 वैरायटी में है, कैट और आपके डॉग। अब देखिएगा, आपको कह रहा है प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, तो ये 7 बिस्किट खा रही है, और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। ठीक है, तो हम देखें 9 बिस्किट कुत्ता खा रहा है, तो उन 9 को मैं 7 और 2 इसमें ब्रेक कर सकता हूं, 7 और 2 कितना हो गया? 9। क्यों ब्रेक किया मैंने? ताकि जो नंबर ऑफ बिस्किट्स है एवरी कैट के लिए वो इक्वल हो सके जो नंबर ऑफ बिस्किट्स हैं आपके एवरी डॉग के लिए। तो दोनों के लिए 7 और 7 इक्वल हो गया। तो अब मैं देख सकता हूं कि कुल मिलाकर उन दोनों एनिमल्स, दोनों जानवरों के द्वारा कितने बिस्किट खाए जा सकते हैं। तो 45 से टोटल, वो हर एक एनिमल 7 खाता है, तो टोटल कितने खा सकते हैं वो, तो इसका इससे गुणा कर लिया, 5 का 7 से हुआ 35, 7 का 4 से किया 28, और फिर 3 उसमें कितना? 31, 315। तो टोटल कितने बिस्किट खा सकते हैं वो अभी तक जो हमने जानकारी ली है उसके अनुसार 315 बिस्किट खा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये है कि जो आपको दे रखा है ये 355 है, चलिए इसमें 345 है, ये 345 को आप 355 कीजिएगा। इंग्लिश में 355 है और हिंदी में 345 है। वैसे तो आप 345 से करेंगे तो भी आंसर आएगा कुछ ना कुछ, 355 से करेंगे तो भी आंसर आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन जो बुक है आपके पास राकेश यादव क्लास नोट्स, उसमें जो सॉल्व कर रखा है वो कर रखा है 355 को लेकर। और जैसा कि आपको पता है जब कभी भी दोनों में वैल्यूज हिंदी और इंग्लिश में मिसमैच करती है तो जो इंग्लिश वाली वैल्यूज होती है उनको करेक्ट माना जाता है। तो 355 हम लेकर चल लेते हैं, 345 को 355 आप चेंज कर लेना। आ जाते हैं इधर, तो जैसा कि मैंने कहा कि टोटल एनिमल कितने? 45, हर एक एनिमल कितने बिस्किट खा रहा है? 7, तो टोटल बिस्किट कितने हो गए? 315। टोटल है कितने पास? आपके पास 355, तो 355 355 में से 315 मतलब 315 खाए जा चुके हैं, तो अब रह कितने गए हैं? अब आपके पास रह गए हैं कितने? 40 बिस्किट। ये 40 बिस्किट कौन खाएगा? जो रह चुका है, जिसकी डाइट बाकी रह गई है, कैपेसिटी बाकी रह गई है, और वो किसकी है? कुत्तों की, डॉग्स की, और वो कितनी है? 2। तो इसका मतलब ये है कि एक कुत्ता 2 बिस्किट खाता है, तो बिस्किट खाने कितने बाकी रह गए हैं? 40। तो 40 बिस्किट खाने बाकी रह गए हैं, तो हर एक कुत्ता 2 बिस्किट खाता है, तो ये 40 बिस्किट कितने कुत्ते खाएंगे? 20 कुत्ते।
तो नंबर ऑफ डॉग्स कितने आ गए आपके पास 2020। तो आप देख सकते हो टोटल एनिमल कितने थे 45, उसमें से 20 हैं कुत्ते, तो बचे हुए जो 25 हैं वो क्या होगी आपके पास नंबर ऑफ कैट्स, बिल्लियों की संख्या वही आपको पूछा था, कुत्ते और बिल्ली कितने हैं, तो नंबर ऑफ डॉग्स है 20, तो रिमेनिंग जो 25 है वो नंबर ऑफ कैट्स होगी, तो बिल्लियों की संख्या हो गई आपके पास कितनी 25, और कुत्तों की संख्या हो गई आपके पास कितनी 20, और कुल मिलाकर हो गया 40। ठीक है, सिंपल था, ये चेंज जरूर कीजिएगा नहीं तो आंसर कुछ और आएगा। 355, ये 345 का 355 आपको हिंदी में जो है वो चेंज करना है। तो कैसे किया, 45 टोटल कैट और डॉग है, तो दोनों के लिए जो सिमिलर क्वांटिटी है खाने की वो 7 और 7 ले ली, इस 9 को ब्रेक करके 7 + 2 में, तो टोटल कितने बिस्किट खाए जा रहे हैं सभी जानवरों जितने भी एनिमल्स हैं उनके द्वारा, तो 45 है टोटल, 7 बिस्किट खाते हैं तो 315 बिस्किट खाए जा रहे हैं। तो 355 में से 315 खा लिए, तो अब कितने बाकी रह गए 40 बिस्किट। वो कौन खाएगा जो इस इक्वेशन में इसमें शामिल नहीं हुआ था, तो वो कौन थे, कुत्ते, और वो डॉग जो है वो हर एक डॉग 2 बिस्किट खा रहा है, तो 40 बिस्किट खाने के लिए कितने डॉग की आवश्यकता होगी 20 डॉग्स की, तो 20 कुत्ते हैं और बचे हुए 45 में से 20 कुत्ते, तो 25 क्या है बिल्लियां। इसे देखिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3030 की। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर है, ठीक है, चलिए अगर सिर गिने जाएं तो 280 है, तो वही बात हो गई। इस बार आपको सीधा सीधा ना बोलकर इस तरीके से बोला है कि जो नंबर ऑफ हेड्स है टोटल, जो सिरों की संख्या है वो कितनी है 280, तो चाहे आप चूहा लीजिए या आप कबूतर लीजिए, ठीक है, हर एक का सर एक ही होता है, हेड एक ही होता है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हो गए 280। चलिए ये कौन कौन है, चूहे हैं और क्या है आपके पास कबूतर से। चलिए ये हो गए चूहे और ये कबूतर। क्या कह रहा है, अगर आपको यदि उनके पैर गिने जाएं तो उनके पैर कितने हैं 820 है। ध्यान रखिएगा, वहां बिस्किट की बात कर रहा था खाने की, जिससे पता चल रहा था कौन कितने बिस्किट खा रहा है, 7 बिस्किट खा रहे थे और 9 बिस्किट खा रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था वहां पर, ठीक है, कैट और डॉग के लिए बात की थी। और यहां पर पैरों की बात कर रहा है, नंबर ऑफ लेग्स की बात कर रहा है, तो पैरों के लिए अगर मैं देखूं चूहे के कितने पैर होते हैं, चूहे के अगर हम पैर देखें तो कितने होते हैं 4, और कबूतर के पैर कितने होते हैं 2। तो जो चूहे के 4 पैर है उसको मैंने 2 + 2 लिख दिया। क्यों लिख दिया, ताकि चूहे और कबूतर के जो कॉमन है वो हम देख सके, और वो कितने हो गए 2 और 2, तो चूहे के 4 पैर है तो उसको 2 + 2 लिख दिया। अब देखिए कबूतरों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ पिजन्स आपको निकालना है, तो मैं देख सकता हूं आपको दे रखा है कितना 280 है सिर, ठीक है, इसका मतलब टोटल जो एनिमल्स हैं कुल मिलाकर वो कितने होंगे 280 का 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 280 का मैं 2 से मल्टीप्लीकेशन करूं, ये 0, ये 16 और ये 4 और ये 5, कितना आ गया 560। तो 800 जो आपके पास ये कह रहा है क्या कि पैर कितने 820, 820 में से 560 पैर के बारे में जानकारी हमें, इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। तो अब कितने रह गए वो लेस करके देख लेते हैं। 820 में से 560 कर लिए हमने माइनस, तो 820 में से 560 अगर मैं माइनस करूं तो 820 में से 560 माइनस किया, ये 0, 12 में से 6, फिर ये 7 में से 5 गया, तो कितना 2, तो कितने आए 260। तो कितने पैर बच गए 260, तो ये जो 260 पैर बच गए हैं, जैसे कि वहां पर बिस्किट बचे थे, यहां पर पैर कितने रह गए हैं 260, तो ये 260 पैर जो है किसके होंगे, जो हमारी काउंटिंग में अभी तक नहीं आया है, और वो कौन है, जो ये बचे हुए चूहे के जो 2 पैर है उनके बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब 260 के हिसाब से अगर 2 पैरों को देखें तो कितना होगा 260/2, ये देगा 130। तो नंबर ऑफ जो रैट्स है मतलब चूहे हैं वो कितना है 130, तो चूहों की संख्या आपके पास है कितनी 130, लेकिन आपको तो पिजन्स पूछे हैं मतलब कबूतर पूछे हैं, तो टोटल कितने आपके पास एनिमल 280,
तो 280 में से 130 आपके पास चूहे हैं, तो जो बचे हुए हैं वो क्या होंगे? कबूतर। तो कितने बच गए? ये 1, ये 5 और ये 0। तो नंबर ऑफ पिजन्स जो कबूतर हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 150। कितनी? 150। वैसा ही था जैसा पिछला क्वेश्चन था, वही आपके टोटल हेड है, नंबर ऑफ हेड्स मतलब जानवर हो गए 280। चूहे और कबूतर, कबूतर के 2 पैर, चूहे के 4 होते हैं, तो 2 + 2 लिखा। कॉमन जो आ रहा है इसमें वो है हमारा 2, जिससे हमें पता चल रहा है कि इन पैरों के अकॉर्डिंग, इन लेग्स के अकॉर्डिंग कितने जानवर को हम अलग कर सकते हैं। तो 280 × 2 मतलब कितना? 560। तो 820 में से 560 गया तो बचा कितना? 260। तो 260 हमारा किसके लिए? चूहों के लिए। तो डिवाइडेड बाय 2 किया, क्योंकि 2 यहाँ बच रखा है, तो 130 आया चूहे। तो 280 में से 130 चूहे हैं, तो बचे हुए 150 आपके पास क्या हो गए? बचे हुए 150 आपके पास हो गए कबूतर। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर